अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ जनरल नॉलेज के वेरी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। अगर आपने किसी भी जॉब टेस्ट के लिए अप्लाई किया है तो ये वेरी इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज हैं। अगर आप किसी पेपर या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये क्वेश्चन ज़रूर पढ़ें ताकि आपका आने वाला पेपर और इंटरव्यू कवर हो सके। और हमने हर जॉब टेस्ट के लिए एक मुकम्मल कोर्स तैयार किया है जिसमें हमने हर टॉपिक को कवर कर दिया है। जब तक आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी टॉपिक वाइज नहीं करेंगे तो आपका पेपर पास नहीं होगा। अगर आप इस फुल कोर्स को हमसे लेना चाहते हैं तो आप दिए गए इस व्हाट्सअप नंबर पर हमसे रब्ता करें, हम आपको PDF में प्रोवाइड कर देंगे। तो जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर वो किसी भी जॉब टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन थ्रेट टू द अमेज़न फॉरेस्ट रीजन? अमेज़न के जंगलाती इलाके को सबसे ज़्यादा बड़ा ख़तरा क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है लीगल कटिंग एंड डिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइग्रा इज़ लोकेटेड इन विच रीजन? नाइग्रा किस इलाके में वाक़या है? तो इसका करेक्ट आंसर है वेस्टर्न अफ्रीका में, ये वहाँ का एक शहर का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 2024 यूक्रेन लॉन्च अ सेंटर ऑफिसर्स इन विच रीजन? 2024 में यूक्रेन ने किस इलाके में जवाबी कार्रवाई शुरू की? तो इसका करेक्ट आंसर है रशिया गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ECO इकोनॉमिक्स कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इज़ द न्यू नेम ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? इकोनॉमिक्स कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन किस तंजीम का नया नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है RCD, ये इसका नया नाम है अब। और इसकी जो बुनियाद है वो 1964 में रखी गई थी ECO की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री कंडक्टेड और होस्टेड टॉक्स बिटवीन द US एंड रशिया? अमेरिका और रूस के दरमियान मुज़ाकरात किस मुल्क ने की मेज़बानी की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है तुर्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लड्स ऑफ 2022 हैव अफेक्टेड हाउ मैनी पीपल्स इन पाकिस्तान? 2022 के सैलाब से पाकिस्तान में कितने लोग मुतासर हुए थे? तो इसका करेक्ट आंसर है 33 मिलियन लोग इससे मुतासर हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीकन कंट्री दैट ज्वाइन बेसार्क इन 2024 इज़? 2024 में बराक्स में शामिल होने वाले अफ्रीकी मुल्क का क्या नाम है? इसका करेक्ट आंसर है इथियोपिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट डिबेटेड टॉपिक एट द 2023 अनगा वाज? 2023 अनगा में सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस मौजू क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है क्लाइमेट चेंज एंड गजा कॉन्फ्लिक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज़ कॉल्ड एज लैंड ऑफ माउंटेन्स? किस मुल्क को पहाड़ों की सरजमीन कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है नेपाल को पहाड़ों की सरजमीन कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लैंड ऑफ मैपल लीव्स इज़ अ निकनेम ऑफ विच कंट्री? द लैंड ऑफ मैपल लीव्स किस मुल्क का उर्फ नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है कनाडा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया? सऊदी अरब का दारुल हुकूमत कौन सा शहर है? तो इसका करेक्ट आंसर है रियाद। और मोस्टली जो दोस्त हैं वो जद्दा इसको तस्वर कर लेते हैं, लेकिन ये रियाद इसका कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेस इज़ कॉल्ड द पैरामाइड सिटी? किस जगह को पैरामाइड सिटी कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है कायरो को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एरिया इज़? रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है
रशिया जो है वो रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, और रकबे के लिहाज से सबसे छोटे मुल्क के मुतालिक पूछा जाए तो आपने बताना कि वो वेटिकन सिटी है, और वेटिकन सिटी जो है वो यूएनओ का मेंबर भी नहीं है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ चाइना? चीन के दारुल हुकूमत का क्या नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है बीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, CNG स्टैंड फॉर, CNG का मतलब क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज, निज़ाम शमसी का सबसे बड़ा सियारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है जुपिटर। इसका जो निज़ाम शमसी का सबसे बड़ा सियारा है वो जुपिटर है, और टोटल निज़ाम शमसी में कितने सियारे हैं? तो टोटल निज़ाम शमसी में 8 सियारे हैं, जिसमें पहले नंबर पर मरकरी है, सेकंड पर जो है वो वीनस है, जो निज़ाम शमसी का सबसे गर्म सियारा है वो वीनस है, और थर्ड पे है अर्थ, और फोर्थ पे है यूरेनस, और 5 पर है मार्स, और 5th पर है जुपिटर जो निज़ाम शमसी का सबसे बड़ा सियारा है, और 7 पर है सैटर्न, और 8 पर है नेपट्यून। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपने इनमें से ये बताना है कि इन 8 में से सबसे जो ठंडा सियारा है वो कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपिटल ऑफ इजिप्ट इज, मिस्र का दारुल हुकूमत कौन सा शहर है? इसका करेक्ट आंसर है कायरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अडोल्फ हिटलर वाज अ कमांडर ड्यूरिंग द डैश, अडोल्फ हिटलर डैश के दौर में एक कमांडर था। तो इसका करेक्ट आंसर है वर्ल्ड वार 2 के टाइम, और आपने कमेंट में बताना है कि वर्ल्ड वार 2 कब हुई थी। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये मोस्टली पेपरों में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। वर्ल्ड वार 1 कब स्टार्ट हुई थी या वर्ल्ड वार 2 कब स्टार्ट हुई थी, ये आपने बताना है। और मोस्टली जो होता है ना कि वो ये पूछ लेते हैं कि वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 के दरमियान कितने देर का वक्फा था, वो गायब था, वो बताएं। वो 5 साल था, 7 साल था, जितना भी था, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलीलो वाज अ फेमस एज, गलीलो डैश के नाम से मशहूर था। तो इसका करेक्ट आंसर है एस्ट्रोनॉमर, यानी कि इसको माहिर फल्कियात कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है बुर्ज खलीफा जो है वो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। इसकी जो हाइट है वो 828 मीटर है। और आपने कमेंट में बताना है मक्का क्लॉक रॉयल टावर अ फॉर्मिट होटल, इसकी लंबाई कितनी है? जो मक्का मदीना के सामने जो क्लॉक टावर है उसकी लंबाई कितनी है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर अब्दुल सलाम वॉन द नोबेल प्राइज बाय फिजिक्स इन द ईयर, डॉक्टर अब्दुल सलाम ने डैश साल में फिजिक्स का नोबेल इनाम जीता था। तो इसका करेक्ट आंसर है 1979 में, और इन्होंने फिजिक्स में ये हासिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन पाकिस्तान ऑफिशियली ज्वाइन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ में शामिल हुआ पाकिस्तान कब ज़ाब्ता तौर पर इन्होंने इस तंजीम में शमूलियत इख्तियार की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है 30 सितंबर 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वाइटेड रेडियो, रेडियो किसने इजाद किया? तो इसका करेक्ट आंसर है मार्कोनी ने रेडियो को इजाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमाल अतातुर्क वाज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ, कमाल अतातुर्क डैश के सदर रहे थे पहले? तो इसका करेक्ट आंसर है तुर्की के। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 फरवरी इज डैश, 22 फरवरी डैश है। तो इसका करेक्ट आंसर है वर्ल्ड स्कॉट डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द करेंसी ऑफ इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की करेंसी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच कंट्री
क्रिस्टोफर कोलंबस बिलोंग, क्रिस्टोफर कोलंबस का तल्लक किस मुल्क से था? तो इसका करेक्ट आंसर है इटली से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जॉर्डन? जॉर्डन के दारुल हुकूमत का क्या नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है अमान। उमान नहीं, इसको अमान आपने पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑफिशियल नेशनल लैंग्वेज ऑफ ईरान? ईरान की सरकारी ज़ुबान कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है पर्शियन, यानी कि फ़ारसी ज़ुबान जो है वो ईरान की कौमी ज़ुबान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपिटल ऑफ कनाडा इज़? कनाडा का दारुल हुकूमत कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ओटावा, और कनाडा का ही जो उर्फ नाम है वो लैंड ऑफ मैपल लीव्स इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट वुमेन टू विन द नोबेल प्राइज वाज डैश? नोबेल इनाम जीतने वाली पहली खतून कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर है मैडम मारी क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री बाय पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड? आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है इंडोनेशिया। आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे जो बड़ा मुल्क है वो इंडोनेशिया है, और रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा जो मुस्लिम कंट्री है वो कज़ाकिस्तान है। रकबे के लिहाज से कज़ाकिस्तान है और आबादी के लिहाज से इंडोनेशिया है। ये दो क्वेश्चन आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द ओनली कंट्री फ्रॉम एशिया कनेक्टेड द ज्वाइंट G7 ग्रुपिंग? G7 ग्रुप में शामिल होने वाले बर आज़म एशिया का वाहिद मुल्क कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ वेपन इज़ ईरान बीम विच हैज़ बीन डेवलप्ड बाय इसराइल? ईरान बीम किस किस्म का हथियार है जो इसराइल ने तैयार किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है हाई एनर्जी लेज़र वेपन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द फीफा वर्ल्ड कप 2022 हेल्ड? फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ मुनक़दा हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है ये कतर में मुनक़दा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द विनर ऑफ ICC मैन T20 वर्ल्ड कप 2022? 2022 वर्ल्ड कप का फातेह कौन सा मुल्क था? तो इसका करेक्ट आंसर है इंग्लैंड, और इंग्लैंड की जो कौमी ज़ुबान जो कौमी खेल है वो है क्रिकेट। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, OIC स्टैंड फॉर? OIC का मतलब क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द OIC हेड क्वार्टर लोकेटेड? OIC का हेड क्वार्टर कहाँ पर वाक़या है? तो इसका करेक्ट आंसर है जद्दा ऑफ सऊदिया अरेबिया में इसका हेड क्वार्टर वाक़या है। इसके मतलब क्वेश्चन ये भी बनता है कि इसकी बुनियाद कब रखी गई थी? तो इसकी जो बुनियाद है वो 25 सितंबर 1969 को रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोविड ऑफ पैंडेमिक फर्स्ट स्टार्ट इन? जो कोविड-19 की वबा है वो डैश में शुरू हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ये जो वबा है वो चाइना से शुरू हुई थी। चाइना का शहर है वुहान, वहाँ से ये जो वबा है ये निकली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द UN विल सेलिब्रेट द 18th एनिवर्सरी इन विच ईयर? अक़वाम मुत्तहिदा अपनी 80वीं सालगिरह किस साल मनाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है 2025 में। 24 अक्टूबर 2025 को अक़वाम मुत्तहिदा अपनी 80वीं सालगिरह मनाएगा, क्योंकि 2024 में इन्होंने 79वीं मनाई थी, अब 2025 में 80वीं सालगिरह मनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नासा मिशन इज़ प्राइमरी रिलेटेड टू? नासा का मिशन बुनियादी तौर पर इस किसके मुतल्लिक़ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स के मुतल्लिक़ है, क्योंकि ये सियारों की जांच पड़ताल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एफल टावर इज लोकेटेड इन विच कंट्री? एफल टावर किस मुल्क में वाक़ है? तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रांस में ये वाक़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, K2 इज़ आल्सो नोन एज, K2 डैश के नाम से जाना भी जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है गॉडविन ऑस्टन के नाम से ये जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी स्टेट्स आर स्टार इन द USA? अमेरिका में टोटल कितनी रियासतें हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है 50, क्योंकि जो इसकी 50 रियासतें हैं, जो कि इसका जो फ्लैग है ना USA का, उसके ऊपर जितने स्टार हैं इसकी उतनी ही रियासतें हैं, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द कैपिटल ऑफ द कंट्री बांग्लादेश? बांग्लादेश मुल्क का दारुल-हुकूमत कौन सा शहर है? तो इसका करेक्ट आंसर है ढाका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ प्रॉफिट्स? किस मुल्क को अंबिया की सरजमीन कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है फ़लस्तीन को अंबिया अकराम की सरजमीन कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो अंबिया अकराम नज़ूल हुए थे वो यहाँ पर हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द नेम ऑफ द US पार्लियामेंट? अमरीकी पार्लियामेंट का क्या नाम सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है कांग्रेस। आई होप आप दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। तो जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर वो किसी भी जॉब टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। तो अल्लाह हाफिज़।